हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉली और मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं आपके लिए फिर से एक नया नाश्ता लेके आई हूं और इसे हम बनाने वाले हैं मेथी और बेसन से, जिससे आप छोटी मोटी पार्टी में या फिर बच्चों की टिफ़िन में या फिर शाम की चाय के साथ में कुछ चटपटा खाने का मन हो तब भी आप इसे बना सकते हैं। तो मेरी रेसिपी अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो मेथी के इस नाश्ते को बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ मैंने 1 कप के करीब बेसन लिया है। तो इसके बाद में हम इसमें डालेंगे कम से कम 1 छोटा चम्मच के करीब हल्दी पाउडर और 1 छोटा चम्मच ही हम इसमें डाल देंगे लाल मिर्च का पाउडर और 1 छोटा चम्मच ही हम इसमें डालेंगे धनिया पाउडर। अब इसके बाद में हम इसमें हींग डालेंगे कम से कम आधा छोटा चम्मच और यहाँ मैंने अजवाइन ली है 1 छोटा चम्मच के करीब और इसको हम हाथों से रगड़ के डालेंगे ताकि अजवाइन का जो फ्लेवर है वो हमारे नाश्ते में बहुत ही ज़्यादा अच्छा आएगा। अब इसमें हम नमक डाल देंगे अपने स्वाद के अनुसार। अब इसमें हम डालेंगे कम से कम आधा छोटा चम्मच के करीब लहसुन अदरक का पेस्ट और 1 छोटा चम्मच के करीब हम इसमें डाल देंगे सरसों का तेल। सरसों का तेल डालने से हमारा जो नाश्ता है बहुत ही ज़्यादा बढ़िया बन के तैयार होगा। अब इसके बाद में हम इसमें डालेंगे 1 बड़ा चम्मच के करीब दही। तो दही हम थोड़ा सा गाढ़ा ही यूज़ करेंगे। अब इसको हम अच्छे से मिला लेंगे। जितने भी हमने इसमें सारे मसाले डाले हैं ना वो बेसन में अच्छे से मिल जाएंगे। तो अब इसके बाद में हम मेथी लेंगे। तो यहाँ मैंने 1 कप के करीब मेथी ली है, जिसके कि मैंने जो मोटे वाले डंठल होते हैं उसको हटा दिया है और इसके बाद में इसको अच्छे से धो लिया है। धोने के बाद में इसको बारीक काट लिया है। तो इसी तरीके से हम धनिया भी लेंगे और धनिया को भी हम बिल्कुल बारीक ही काटेंगे और थोड़ा सा आप इसको सूखे कपड़े से हल्का सा सुखा लीजिए, जिससे कि इसका जितना पानी है ना वो हल्का सा सूख जाएगा। तो अब इसको हम बेसन में अच्छे से मिला लेंगे और थोड़ा सा हम इसको रगड़ेंगे ताकि जितना भी मेथी में पानी है वो बेसन में ऑब्जर्व हो जाएगा। तो अब थोड़ा थोड़ा सा हम इसमें पानी डालते जाएंगे और इसका हम एक डो बना के तैयार करेंगे। तो पानी हमें ज़्यादा नहीं डालना है, हम थोड़ा थोड़ा करके ही डालेंगे क्योंकि हमें इसका थोड़ा सा सख्त डो बना के तैयार करना है। तो जब हम बेसन को गूंथते हैं तब ये हाथों में चिपकता है। तो अगर ये चिपकने लगे तो आप एक काम करिए, हाथों में तेल लगा लीजिए या फिर आप सूखा आटा भी लगा सकते हैं, जिससे कि ये हाथों में चिपकेगा नहीं। तो हमने डो बना के तैयार कर लिया है। तो चलिए अब इसके बाद में हम इसको ढक देते हैं। तो कम से कम हम इसको 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। तो 10 मिनट हो चुके हैं और जो हमारा आटा है वो भी तैयार हो गया है। तो अब इसके बाद में हम डो लेंगे और डो लेने के बाद में हम थोड़ा सा चकले पे सूखा आटा डालेंगे और इसमें हम सूखा आटा लगा के अच्छे से इसको रोल कर लेंगे। अब इसकी हमें लोइयां बना के तैयार करनी है। तो आप इसकी लोइयां एक ही साइज़ की बना के तैयार कर लीजिए। जिस तरीके की हम रोटी के लिए लोई बनाते हैं उसी तरीके से हम इसको बना लेंगे। तो यहाँ मैंने सारी लोइयां बना के रख ली हैं। तो अब इसको हमें बेलना है। तो हम रोटी जिस तरीके से बेलते हैं उसी तरीके से हम इसको बेलेंगे। तो जब हम इसको बेलेंगे तब इसके ऊपर हम सूखा आटा लगाएंगे ताकि इसको बेलते समय ये चिपकेगा नहीं, क्योंकि अगर आप इसमें सूखा आटा नहीं लगाएंगे तो ये जो रोटी है ना वो चकले पे चिपकने लगेगी, जिसके कारण ये बीच में से फट भी जाएगी। तो बीच बीच में आप इसके थोड़ा थोड़ा सा सूखा आटा छिड़कते जाइए और इसे आप बेलते जाइए और इसे हमें बिल्कुल रोटी की तरह पतला ही बेलना है। तो हमने इसको बेल लिया है। बेलने के बाद में हम क्या करेंगे, एक चॉपस्टिक लेंगे और इसको हम रोटी के किनारे पे रखेंगे। इस तरीके से हम इसको किनारे पे रख लेंगे और इसे हम रोल करते जाएंगे। तो अगर आपके पास चॉपस्टिक नहीं है तो आप इसकी जगह पेंसिल भी ले सकते हैं, लेकिन आप बिल्कुल न्यू पेंसिल का ही यूज़ करिएगा, यूज्ड पेंसिल का यूज़ बिल्कुल ना करिएगा। और पेंसिल को अच्छे से पहले धो लीजिए और धोने के बाद में ही आपको उसका यूज़ करना है। तो बस इसके बाद में हम इसको रोल करते जाएंगे और किनारे पे हम थोड़ा सा इसके पानी लगाएंगे ताकि जो हमारा रोल है ना वो अच्छे से इसमें चिपक जाएगा और ये खुलेगा नहीं। तो बस इसको हम बंद कर देंगे, इसे अच्छे से सील कर दीजिए इस तरीके से। अब हल्का सा हम हाथों से इसको रोल कर लेंगे और जो हमने चॉपस्टिक इसके अंदर लगाई है वो धीरे से हम इसकी निकालेंगे। तो इसी तरीके से सारे रोल्स हम बना के तैयार कर लेंगे। बस इसे थोड़ा सा हम दोबारा से रोल कर लेते हैं। तो लीजिए हमारा एक रोल बन के तैयार है। तो यहाँ मैंने सारे बना के रख लिए हैं। तो
तो चलिए अब इसके बाद में हम इसको स्टीम करेंगे। तो इन्हें स्टीम करने के लिए मैंने गैस पे स्टीमर में पानी डाल के रखा हुआ है और उसके ऊपर जो प्लेट है उसको हम हल्का सा ग्रीस कर लेंगे, थोड़ा सा उसके ऊपर तेल लगा लेंगे और सारे रोल्स को हम रख देंगे। तो अगर आपके पास में स्टीमर नहीं है तो आप इसकी जगह एक कढ़ाई में पानी ले लीजिए और उसको बॉईल करिए और बॉईल करने के बाद में सारे रोल्स को आप उसमें डाल दीजिए। तो आप इस तरीके से भी उसको कर सकते हैं। तो 10 से 15 मिनट तक हम इसको पका लेंगे। तो 10 से 15 मिनट हो चुके हैं और इसे हमें हाई फ्लेम पर ही पकाना है, धीमी आंच पे नहीं पकाना। तो एक चाकू की मदद से हम चेक कर लेते हैं। तो ये बिल्कुल क्लीन निकल रहा है, यानी कि हमारे ये अच्छे से पक गए हैं। तो ठंडा होने के बाद में हम इसको कम से कम 1 इंच की दूरी पे काट लेंगे। तो जब ये बिल्कुल ठंडे हो जाएंगे तभी हमें इन्हें काटना है, क्योंकि अगर आप इसको गर्म में काटेंगे तो काटने में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। तो यहाँ मैंने सारे काट लिए हैं। आप चाहें तो इसको ऐसे भी खा सकते हैं, ये बिना फ्राई किए भी अच्छे लगते हैं, लेकिन मैं इसे हल्का सा फ्राई करने वाली हूँ ताकि ये बहुत ही ज़्यादा चटपटे बन के तैयार हों। तो एक बढ़िया सा तड़का लगाने के लिए हम गैस पर एक कढ़ाई रखेंगे और उसमें हम डालेंगे कम से कम 3 छोटे चम्मच के करीब देसी घी और देसी घी को हम हल्का सा गर्म कर लेंगे। तो आप चाहें तो इसको ऑयल में भी बना सकते हैं। और 1/4 छोटा चम्मच के करीब हम इसमें डाल देंगे राई और 1/4 छोटा चम्मच डालेंगे हम हींग पाउडर। कम से कम 10 से 12 हम इसमें डाल देंगे करी पत्ता और 1 छोटा चम्मच के करीब हम इसमें डालेंगे सफ़ेद तिल और 2 हम डालेंगे हरी मिर्च, इसको बीच में से हम काट लेंगे और आधा छोटा चम्मच के करीब डालेंगे हम कुटी हुई लाल मिर्च। तो बस हम इसको कम से कम 1 से 2 सेकंड तक भून लेंगे। तो तड़का हमारा बनके तैयार है। अब इसके बाद में जो हमने रोल्स को काट के रखा था वो हम इसमें डालेंगे और इसे हम कम से कम 2 से 3 मिनट तक धीमी आंच पे भून लेंगे। तो अगर आप चाहें तो उसको डीप फ्राई भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इसे बहुत ही कम घी में बना के तैयार कर रही हूँ, क्योंकि हमें इस नाश्ते को हेल्दी बनाना है। क्योंकि अगर आप इसको डीप फ्राई करेंगे तो जितने भी इसके पौष्टिक तत्व हैं वो सारे नष्ट हो जाएंगे। तो चलिए लास्ट में हम इसमें डाल देंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया। तो चाहें तो आप इसे नाश्ते के तौर पे खाइए या फिर आप इसकी सब्जी भी बना सकते हैं, जैसे कि आप और सब्जियां बनाते हैं सारे मसाले डाल के, वैसे ही आप सारे मसाले डाल के इसकी भी सब्जी बना के खाइए। फिर देखिएगा इसकी जो सब्जी है ना वो भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो ये देखिए कितना बढ़िया सा हमारा नाश्ता बना है और इसकी जो एक एक लेयर्स है ना वो क्लियर दिखाई दे रही हैं। देखिए एक मैं आपको इसको पास से दिखाती हूँ, ये देखिए। तो दिख रही है ना आपको एक एक लेयर्स अलग अलग, ये देखा आपने कितना बढ़िया लग रहा है ये। तो इसको हम सर्व करेंगे टमाटो केचप के साथ में, क्योंकि बच्चों को अगर आप दे रहे हैं तो टमाटो केचप के साथ में दीजिए और बड़ों को दे रहे हैं तो आप इसको हरी चटनी के साथ में भी सर्व कर सकते हैं। तो इस नाश्ते को बना के एक बार ज़रूर देखिएगा, यकीन मानिए बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बन के तैयार होता है। तो मेरी रेसिपी अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर से मिलूँगी एक नई रेसिपी के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।